अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस की समाअत थी। इस केस की समाअत के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। केस की समाअत के दौरान इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मानेका की लड़ाई की भी इतलात हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज इस केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने पहली बार मीडिया के साथ गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उन्होंने इमरान खान के साथ जो मुबैना तौर पर जो डील करने की एक कोशिश की गई उसकी तफसीलात मंजर आम पर रखी। इसके अलावा उन्हें अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने और उनके बनी गाला वाले घर को सब जेल करार देने का जो नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से किया गया था उसकी भी तफसीलात उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद जो सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि इमरान खान को कौन सी डील ऑफ़र की गई, इसकी भी अब तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इब्तदाई तौर पर आप देखें कि गैर शरई निकाह या इद्दत में निकाह से मुतल्लिक ये केस की समाअत चल रही थी। सुबह तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। आज केस की समाअत के दौरान 3 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए हैं। केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील ने ओन चौधरी और खावर मलिका के बयानात पर जरा मुकम्मल कर ली है, जबकि जो दीगर 2 गवाहान हैं जिसमें मुफ्ती सईद और खावर मलिका के मुलाजिम लतीफ़ के बयानात पर कल जरा की जाएगी। इसके अलावा इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा कल गवाहान पर अपनी जरा का आगाज़ करेंगे। केस की समाअत सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने आज अडयाला जेल में की। केस की समाअत के दौरान इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मानेका के दरमियान तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल भी दौरान जरा खावर मानेका से उलझ पड़े। इसके अलावा जो वकील थे उस्मान गुल, उन्होंने खावर मानेका को मुक्का मारने की भी कोशिश की, ये भी इतलात सामने आई हैं। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने ये अदालत से ये इस्तदा की कि मैं और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने के लिए तैयार हैं, खावर मानेका भी हल्फ ले। इमरान खान ने जो जज हैं कुदरतुल्लाह, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान लाएं, मैं हल्फ हाथ रख कर हल्फ देने को तैयार हूँ। जिस पर खावर मानेका ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। सॉरी। इसके अलावा जो खावर मानेका थे उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने मेरा घर जो है वो बर्बाद किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर इमरान खान ने अदालत से कुरान पाक लाने का एक बार फिर दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हल्फ लेने के बाद आपका जरा का हक़ ख़त्म हो जाएगा। और अदालत ने आर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हल्फ लेने से मुल्ज़मान का हक़ जरा ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद फिर इमरान खान ने जो हल्फ लेने का जो मामला था उस पर यह कहा कि हम हल्फ भी लेंगे, जरा भी करेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि आप हल्फ नहीं ले सकते, आपने गवाह से हल्फ लेने की ऑफ़र की है। उस पर फिर चूँकि ये मामला सारा जो है वो कानूनी है और जो इस तरह के शरई तकाज़े होते हैं उसकी बुनियाद पर अदालतों के अंदर फ़ैसले नहीं किए जाते। अदालतों में फ़ैसले कानून और शवाहिद की बुनियाद पर किए जाते हैं। तो अब कल इमरान खान के जो वकील हैं वो जो गवाहान हैं उनके ऊपर जरा करेंगे। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से 2 जो गवाहान हैं उनके ऊपर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने खावर मानेका से जरा की। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब थे उन्होंने दौरान समाअत कहा कि मैं अपनी बीवी को क्लियर कराना चाहता हूँ, कुरान पर हक हाथ रख कर कहना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी से कभी नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रहे। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी जज के सामने पहुँचे और इमरान खान ने बुशरा बीबी ने इस मौके पे कहा कि मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, बयान के बगैर अदालत कोई सज़ा भी नहीं सुना सकती।
बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुनाफिक और शैतान को बुरा कहा है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान खावर मनेका भी इस दौरान जज के सामने पहुंच गया और बुशरा बीबी के साथ उन्होंने तलख कलामी शुरू कर दी। खावर मनेका ने बुशरा बीबी से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे बच्चे सवाल कर कर के थक गए मगर तुमने जवाब ना दिया। छोटी बेटी रात को उठ कर रोती है। मेरा घर और बच्चे बर्बाद कर दिए। जिस पर इमरान खान ने खावर मनेका को जवाब दिया कि ये बात 6 साल के बाद तुम्हें याद आई है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो सबसे एक अहम चीज़ है वो बुशरा बीबी और इमरान खान की वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू है, जो आज पूरे पाकिस्तान में मौजूए बहस बन चुकी है, क्योंकि बुशरा बीबी की इस गुफ्तगू में पहली बार इमरान खान को डील ऑफ़र करने के हवाले से भी बात की गई है। और इस बात से भी बुशरा बीबी ने पर्दा उठाया है कि क्या उन्होंने और इमरान खान ने जेल हुकाम से ये इस बात की दरख्वास्त की थी कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल की बजाय बनी गाला में मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर उनकी रहायशगाह को सब जेल करार दिया जाए। तो इस पर जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मुझे धोखा से बनी गाला ले जाया गया। जब से गिरफ़्तारी दी सब परेशान थे। मैं अडयाला जेल रहने के लिए बज़िद थी। मुझे कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल करना है। फिर मुझे धोखे से रात गए बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। अभी भी अडयाला जेल रहना चाहती हूँ, इसलिए धोखे से लाया कि प्रोपेगेंडा किया जा सके। और ये वाकई गुज़श्ता रोज़ से ही ये प्रोपेगेंडा जारी था। मुनीफ फ़ारूक और जो दीगर रजीम के सहूलतकार सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये रात को ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था। और फिर आज सारा दिन भी बुशरा बीबी के अडयाला जेल की बजाय बनी गाला मुंतकली के हवाले से अफवाहें गर्दिश करती रहीं और कहा जाता रहा, सवाल उठाए जाते रहे कि PTI की जो ख़वातीन हैं वो अगर जेलों में कैद हैं कि जेलों में रह रही हैं तो फिर बुशरा बीबी को बनी गाला में मुंतकिल क्यों किया गया। इस तरह अफवाहों की जो फैक्ट्रियाँ थी वो सारा दिन चलती रहीं। इसके अलावा बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि मैं बहादुर हूँ, ख़ुद गिरफ़्तारी दी, किसी से कोई डील नहीं की, ना करूँगी। मुझे डील की ऑफ़र की गई थी, मैंने जवाब दिया कि खान साहब से डायरेक्ट बात करें, ना डील की, ना करूँगी। बहादुरी से जेल में रहूँगी। अल्लाह को मुनाफ़क़त और शैतान पसंद नहीं। सिर्फ पर्दे और दाढ़ी में ईमान नहीं होता। मुसलमान हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। ये गुफ्तगू थी बुशरा बीबी की जानिब से, जो आज जब कमरा अदालत में उन्होंने सहाफ़ियों के साथ पहली बार गुफ्तगू की और ये सारी जो तफसीलात थी ये वो मंजर आम पर लेके आईं। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से भी सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की गई। इमरान खान की गुफ्तगू के बाद मैं आपके साथ वो डील क्या है, क्या तफसीलात हैं, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अभी पता चला कि बुशरा बीबी रात बनी गाला मुंतकिल हुई। मैंने रात को इनको कंबल भेजा था। हमने घर जाने के लिए ना किसी को दरख्वास्त दी, ना रियायत मांगी। और इस तरह इमरान खान साहब ने भी वो प्रोपेगेंडा से हवा निकाल दी जो कल रात से जो फैलाया जा रहा था कि बाकायदा दरख्वास्त दी गई है और सहूलत ली गई और हुकूमत ने और जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने रहम दिली का मुज़ाहरा करते हुए ये दरख्वास्त मंजूर की। और आज जलसे में मरीम नवाज़ की जानिब से भी इस पर जहर उगला गया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि एक खातून को बनी गाला जो है वो मुंतकिल किया गया है, वो बनी गाला क्यों गई है, उसको अडयाला जेल में क्यों नहीं रखा गया। और उसका फिर आप देखें कि फौरी तौर पर जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब मज़ीद कहते हैं कि फ़ैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं। ये सारे पुतले हैं, आपके सामने ये ऊपर से फ़ैसले लेकर आते हैं। जिस हार को बुनियाद बनाकर सज़ा दी गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को दिखाएंगे। ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले देकर ये मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं। ये इनके फ़ैसले नहीं, ये निज़ाम इंसाफ को तमाशा बना रहे हैं। मैंने क्या डील करनी है, राब्ते करने वाले राब्ते करते हैं। मैं बारियां लेने के लिए सियासत में नहीं आया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल किया गया। हार वाले मामले से बुशरा बीबी का सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और आज इसी हवाले से मीडिया के ऊपर भी ये ख़बरें चलती रहीं और जो कानूनी माहिरीन थे वो भी इस हवाले से हैरान थे कि ये बुशरा बीबी को ये जो तोशा खाना वाला केस है इसमें किस बुनियाद पर सज़ा दी गई है। इसके ऊपर आइनी और कानूनी माहिरीन भी हैरान थे। और इसी हवाले से फिर अब इमरान खान साहब ने भी इससे पर्दा उठाया कि हार वाले मामले से तो बुशरा बीबी का कुछ सिरे से ताल्लुक़ ही नहीं था। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि ये हार तोशा खाना का नहीं, सऊदी सफ़ीर ने मेरे घर खुद पहुँचाया था। मैंने खुद ये हार तोशा खाना में जमा कराया था।
मुझसे रब्ते के लिए बुशरा बीबी से बात की गई। उसने कहा जेल जाकर खुद बात करें। मुझसे कोई बात नहीं करता। ये सब 3 साल की कुर्सी की बात है। ये सब म्यूज़िकल चेयर चल रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बेकसूर है। बुशरा बीबी का इन मुकदमात से कोई लेना देना नहीं। वो गिरफ़्तारी देने जेल आई थी। हमने किसी से कोई रियायत नहीं मांगी। बुशरा बीबी गिरफ़्तारी देने खुद जेल चल कर आई, क्योंकि हमारी बहुत सी ख़वातीन जेलों में हैं। मुझे नहीं मालूम बुशरा बीबी को क्यों बनी गाला ले जाया गया। तो ये आप देखें कि इमरान खान साहब ने भी वो सारी जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी या जो मफरूज़े गढ़े जा रहे थे, उन सब को ख़ुद ही इमरान खान साहब ने मुस्तरद करते हुए वजाहत दे दी है। और अब जो डील चल रही है, जो ख़बरें आ रही हैं कि डील की तफसीलात जो है वो आपके साथ अब मैं शेयर करने लगा हूँ, उस हवाले से भी आप देखें कि जो डील ऑफ़र की गई इमरान खान को, उसके खद्दोखाल बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे नवाज़ शरीफ साहब को ऑफ़र की जाती थी या नून लीग को ऑफ़र की जाती थी। और इसी डील की बुनियाद पर हर दफ़ा शरीफ ख़ानदान को रिलीफ़ दिया जाता और वो इसी तरह की शराइत और इस तरह की ऑफ़र और डील की बुनियाद पर रिलीफ़ लेते भी थे। और देखें कि उनको कहा जाता था कि जाती उम्रा में खामोशी से बैठ जाओ। और हमने देखा कि फिर मरियम बीबी तकरीबन 6-6 महीने साल ट्विटर से भी दूर हो जाती थी, कोई ट्वीट तक नहीं करती थी, खामोश रहती थी, कोई बयान जारी नहीं होता था। और ये वो उसी डील की जो है वो वजूहात हैं जो अब मंजर-ए-आम पर आ रही हैं कि कैसे ये सारे मामलात जो हैं वो चलते रहे हैं। और फिर ये भी कहा जाता था कि कोई इंटरव्यू ना दो, कोई बयान ना दो, परवेज़ रशीद से इस्तीफ़ा ले लो, 2-4 साल के लिए लंदन चले जाओ। ये वो चीज़ें हैं जो शरीफ ख़ानदान को ऑफ़र की गई माजी में, और फिर वो हमने ख़ुद अपनी आंखों से वक़ूअ पज़ीर होते देखी। और अब जो इमरान ख़ान को डील ऑफ़र की गई, जिसके बारे में आज बुशरा बीबी ने भी बात की, उस हवाले से अब मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने उसकी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो मंजर-ए-आम पर लेके आए हैं। और वो कहते हैं कि तमाम तर हथकंडे अपना लेने के बाद मनसूबा साज़ों को अंदाज़ा हो चुका है कि आवाम का फ़ैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है, ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज़्यादा सवाल ना उठाए। लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए ख़ान साहब को दर्ज झैल शराइत पहुँचाने की कोशिश की गई। पहली शर्त, मुक़तदरा के मातूब अफराद मातूब करार दिए गए तमाम अफराद, जिनमें मुराद सईद यानी उनका नाम भी शामिल है, सर फ़हरिस्त था, तहरीरी मुआफ़ी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें। इनके ख़ानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो ख़ुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी डील का जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुकीद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा, सियासी मशवरा या हकूमती अमूर से मुतल्लिक भी कोई मशवरा नहीं दे सकेंगे। ये उसी तरह की बात है जैसे नवाज़ शरीफ को कहा गया कि 4 साल के लिए बाहर चले जाओ, और फिर नवाज़ शरीफ 4 साल बाहर रहे, पाकिस्तान की सियासत से वो कट ऑफ हो गए और किसी किस्म की कोई ज़्यादा उन्होंने हलचल नहीं की। और फिर मुकर्ररा वक्त पूरा होने के बाद वो दोबारा पाकिस्तान आए और उन्होंने दोबारा से यहाँ सियासत जो है वो अपनी शुरू कर दी। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर आज़म नामज़द कर देंगे और अवाम में तासुर यही दिया जाएगा कि ये फ़ैसला इमरान खान की जानिब से किया गया है। 1 साल तक PTI की इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इन में से कोई भी शर्त पहुँचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद उन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बरोए कार लाया गया। ये वो तफसीलात हैं जो मुराद सईद साहब की जानिब से अब जारी की गई हैं। और ये 3 नुकाती डील थी जो इमरान खान को पहुंचाई गई, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। और अब देखें कि इसी तरह की ऑफ़र्स माजी में आप देखें कि शरीफ ख़ानदान को की जाती रहीं कि मरियम बीबी साइड लाइन हो जाती थी, बयानात नहीं दिए जाते थे, इस्तीफ़े ले लिए जाते थे, जो लोग उनको पसंद नहीं होते थे उनको पार्टी से मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया जाता था,
नवाज़ शरीफ साहब सियासत से 4 साल के लिए दूरी इख्तियार कर गए और अब इसी तरह की चीज़ें इमरान खान को ऑफ़र की गई, लेकिन इन्होंने ये सारे जो हरबे हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ये मंजर आम पर आ चुकी हैं और इस डील के इनकार के बाद अब मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद फ़ैसले आ सकते हैं। इद्दत में निकाह वाले केस का फ़ैसला भी अब इस डील को मुस्तरद करने के बाद जल्द अज जल्द आने का इम्कान है। मुमकिन तौर पे कल ही इसका भी इद्दत में निकाह वाले केस का भी फ़ैसला आ सकता है। और दूसरा जो अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला है वो भी आम इंतखाबात से पहले पहले हमें आता हुआ अब नज़र आएगा, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी ने डील करने या समझौता करने से इनकार कर दिया है, झुकने से इनकार कर दिया है और वो अब भी उसी तरह डट कर खड़े हैं। ये कुछ तफसीलात थी जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।